देव। आज की इस क्लास में हम देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक निबंध पढ़ने वाले हैं। तो देखिए संस्कृत भाषा का जो निबंध है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हर साल वार्षिक परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। तो आज इस निबंध को हम समझेंगे बहुत ही आसान और सरल भाषा में इसको हम पढ़ेंगे। तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे इस निबंध को। तो देखिए संस्कृत भाषा का महत्व इस नाम से आपका ये निबंध पूछा जाता है। तो इसका पहला पॉइंट है हमारा, देखिए अगर आप चाहें तो पॉइंट में लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। हमारी ये पहली लाइन है। देखिए क्या है, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, यानी कि देखिए जो संस्कृत भाषा है अस्माकं यानी कि हमारे, देशस्य यानी देश की, प्राचीनतम यानी कि प्राचीन भाषा है। तो संस्कृत भाषा हमारे देश की क्या है, प्राचीनतम भाषा है। अस्ति यानी है। अगली लाइन है हमारी, प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषा एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म। प्राचीन काले का मतलब है देखिए प्राचीन काल से, सर्वे यानी सभी, एव का मतलब एव है और भारतीय यानी भारतीय, और संस्कृत भाषा एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म यानी कि जो व्यवहार का मतलब है कि व्यवहार में जैसे कि बातचीत है। तो प्राचीन काल से सभी भारतीय लोग क्या करते हैं, संस्कृत भाषा का व्यवहार करते हैं, यानी कि जो भी बातचीत होती है वो किस में होती है, संस्कृत भाषा में की जाती है। अगली लाइन है हमारी, कालांतरे विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन्, यानी कि देखिए कालांतर यानी कि देखिए समय से या काल से, बहुत समय से देखिए विविध यानी कि विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं हैं वो प्रचलित हुई है, बहुत सारी भाषाएं चली हैं। लेकिन देखिए किंतु संस्कृतस्य महत्वम अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते। लेकिन देखिए जो संस्कृत भाषा का महत्व है वो आज भी वैसा का वैसा ही है। देखिए एक से अधिक भाषा है लेकिन फिर भी संस्कृत भाषा का महत्व आज भी बहुत अधिक माना जाता है। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। अगली लाइन है हमारी, सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदस्य संस्कृत भाषाएमेव सन्ति। सर्वे यानी कि देखिए सभी, प्राचीन ग्रंथ यानी कि देखिए जो ग्रंथ है हमारे रामायण है, महाभारत है और चारों वेद है हमारे, ये सब क्या है, संस्कृत भाषा में ही समाहित है, मतलब संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। तो ये आपको यहाँ पे लाइन अच्छे से समझ में आई होगी कि देखिए सर्वे प्राचीन ग्रंथ चत्वारो वेदस्य संस्कृत भाषायामेव सन्ति, यानी कि देखिए प्राचीन ग्रंथ है जो हमारे सभी चारों वेद है, ये सब संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। अगली लाइन है, संस्कृत भाषाएं भारत राष्ट्रस्य एकता आधार अस्ति। जो संस्कृत भाषा है ये क्या है, हमारे भारत राष्ट्र की एकता का आधार है, यानी कि सभी को ये एकता के सूत्र में बांधे रखती है। इस तरह से भी आप यहाँ पे इसका अर्थ निकलता है कि देखिए जो संस्कृत भाषा का आधार वो क्या है, सॉरी हमारे भारत का जो एकता का आधार है वो क्या है, संस्कृत भाषा है। अगली लाइन है हमारी, संस्कृत भाषाया यत् स्वरूपम अध प्राप्यते, यानी कि देखिए जो संस्कृत भाषा है, देखिए अगली लाइन है हमारी, अहद शस्त वर्ष पूर्णम अपि आसित, और संस्कृत भाषाएं स्वरूपम पूर्णरूपेण वैज्ञानिक अस्ति, यानी कि देखिए हजारों साल वर्ष पूर्व या फिर कई वर्ष पूर्व होने के बाद भी देखिए जो हमारी संस्कृत भाषा है वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक भाषा है, यानी कि देखिए जो कैलकुलेटर होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, इन सब में भी आज भी हमारी संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पूरी तरह से हमारी संस्कृत भाषा है वो क्या है, पूर्ण है। आज भी ये क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है आपको
संस्कृत भाषा का निबंध अच्छे से समझाने का आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। तो एक बार हम चलिए जल्दी-जल्दी इसको थोड़ा-सा और अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको रटना ना पड़े और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। तो देखिए यहाँ पे मैं जल्दी से आपको समझा रही हूँ एक बार ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, यानी कि संस्कृत भाषा है जो क्या है हमारे देश की सबसे प्राचीनतम भाषा है और प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषाएं एव व्यवहार कुर्वन्ति इसमें, यानी कि प्राचीन काल से सभी लोग क्या करते हैं, संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते हैं अपनी बातचीत में, अपने कार्य में, अपने व्यवहार में किसका प्रयोग करते हैं, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। और अगला है कालांतरे विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन। देखिए जो बहुत सा समय है या समय से देखिए अधिक समय से बहुत सारी जो भाषाएँ हैं वो प्रचलित हुई है। देखिए इस तरह से भी आप यहाँ पे रख सकते हैं अगर आप अर्थ निकालना चाहते हैं, किसी दूसरे निबंध में भी अगर आप अर्थ निकालना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं कि विविधा का मतलब है देखिए बहुत सारी, और कालांतर यानी कि काल भी बोल सकते हैं आप, समय भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे अर्थ निकाल सकते हैं कि बहुत समय से बहुत सारी भाषा प्रचलित हुई है, यानी कि बहुत सारी भाषाएँ चली है, लेकिन जो संस्कृत भाषा है उसका जो महत्व है आज भी कैसा है, बहुत अधिक है। तो देखिए संस्कृतस्य महत्व अद्यापि अक्षुण्णं वर्धते। इसका मतलब है कि जो संस्कृत भाषा है इसका जो महत्व है वो आज भी कैसा है, बहुत अधिक है। और सर्वे प्राचीन ग्रंथा, सर्वे का मतलब है सभी प्राचीन ग्रंथ है, यानी कि प्राचीन जो हमारे ग्रंथ है, पुराने वेद है, ग्रंथ है, महाभारत है, रामायण, ये सब क्या है, संस्कृत भाषा में सन्ति, यानी संस्कृत भाषा में ही समाहित है या फिर संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। अगली लाइन है संस्कृत भाषा भारत राष्ट्रस्य एकताया आधारस्ति, यानी कि संस्कृत भाषा है वो क्या है, हमारे भारत की एकता का आधार है। ये संस्कृत भाषा है जो हमारे राष्ट्र को क्या करती है, एकता के सूत्र में बांधे रखती है। और संस्कृत भाषाया यत्व स्वरूपम अद्य प्राप्यते, यानी कि जो संस्कृत भाषा का जो रूप है देखिए वो बहुत अधिक है, मतलब बहुत बड़ा रूप है इसका एक, ये बहुत जगह पर यह क्या है फैली हुई है। तदेव अहद शस्त्र वर्ष पूर्णम अपि आसीत, और संस्कृत भाषा यत रूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति, यानी कि संस्कृत भाषा है इसका उपयोग हम सभी जगह पे करते हैं, जो हमारे कंप्यूटर होते हैं, कैलकुलेटर होते हैं, इन सब में देखिए संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए मेरी तरफ से मैंने पूरा प्रयास किया है आपको इस निबंध को अच्छे से समझाने का, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट कर लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपका एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है।